ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे भगवान कपिल बता रहे हैं, माँ के गर्भ में वो भाग्यवान आत्मा, वो जीव किस प्रकार से भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा है अपनी परिस्थिति को समझने के पश्चात, इस भौतिक संसार का अनुभव करने के पश्चात। और 7 प्रार्थनाएं हमने अभी तक सुनी है पिछली कथाओं में। 8वीं प्रार्थना में अब वो बच्चा जो है कहता है, पश्यति अयम धिषणया अपरः। वो कहता है कि इससे पहली वाली प्रार्थना में इस जीव ने भगवान का धन्यवाद दिया था कि भगवान मैं केवल 10 महीने का मात्र हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं इस भौतिक संसार में कितने कष्ट में हूँ। माँ के गर्भ के अंदर में ही मेरे कष्ट प्रारंभ हो गए हैं, बाहर निकलने के बाद में और कितने कष्ट होंगे। तो इसलिए भगवान आपने जो मुझे बुद्धि दी, जो मुझे चेतना प्रदान की कि 10 महीने के अंदर में मुझे ये बोध हो गया कि ये भौतिक संसार कितना केवल दुखालय है, इसलिए मैं आपका हाथ जोड़ करके केवल आपसे विनती कर सकता हूँ, आपका धन्यवाद मात्र दे सकता हूँ। तो पिछली जो है कथा में हमने ये सुना था वो जीव ने किस प्रकार से प्रार्थना की थी। तो अब ये कह रहा है, जीव भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, पश्यति अयम धिषणया अपरः। भगवान आपने ये जो मनुष्य की देह मुझे जो प्राप्त करवाई है, ये बड़ा मूल्यवान गिफ्ट है, एक तोहफा है मेरे लिए, एक पुरस्कार है मेरे लिए। क्यों? वो उसका कारण देखिए कह रहे हैं, पश्यति अयम धिषणया अपरः। अपरः का मतलब होता है जो दूसरे जीव हैं वो केवल इंस्टिंक्ट के द्वारा मात्र संसार में कार्य करते हैं। उनके अंदर में सोचने की, विचार करने की, एनालाइज करने की, तर्क करने की, वितर्क करने की, समझने की परिस्थिति को उनके अंदर में कोई एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर में वो क्षमता नहीं है। जरा सोचिए, अगर कई बार हमने देखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, मनुष्य जीवन में सोच शक्ति जो है, विचार करने की शक्ति, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं किसी परिस्थिति को, ये शक्ति जानवरों में नहीं होती है। आप उदाहरण देखिए, ये उदाहरण जो है प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा कत्ल खाने में मान लीजिए बहुत सारी बकरियां बांधी हुई हैं, गोट जिसे बोलते हैं, बांध करके रखी है। एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि भाई मुझे मांस चाहिए। अब ये जो कसाई है वहाँ पर, वो देखता है कौन सी बकरी मैं अब इस कस्टमर को दूं। वो एक बकरी को खूंटे से खोलता है और बाहर लेकर के जाता है अंदर के रूम में उसका कत्ल करने के लिए, उसे मारने के लिए। और क्या करता है, थोड़ी उसके पास में जो घास है, बाकी बकरियों को घास डाल देता है। अब बाकी बकरी जो है, देखिए उनको ये समझ नहीं है, वो विचार नहीं कर सकते हैं, वो विवेक का प्रयोग करके ये नहीं समझ सकते हैं
कि भाई देखो एक कस्टमर आया है, अभी हमारी जो पास वाली जो बकरी थी उसको ले करके अब उसका कत्ल किया जाएगा और बाद में अगला कस्टमर आएगा, मेरी बारी भी आ सकती है। क्या ये बाकी की जो बकरियां हैं, क्या वो विवेक का प्रयोग करके समझ सकती है इस परिस्थिति को? वो नहीं समझ सकती है। वो तो धन्यवाद दे रही होंगी कसाई का, भाई मेरा नंबर नहीं आया है, दूसरी बकरी का नंबर आया है। ये कसाई तो बड़ा दयालु इंसान है, देखो हमें कितने सारा चारा डाला है और आराम से घास खाने में मग्न है। जरा सोचिए मनुष्य में ऐसा होता तो। मान लीजिए एक चोर आया है, डाका डाला, 5-6 हम लोग भाई लोग हैं या सगे संबंधी लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, हमको उसने जो है बंदी बना लिया है। बंदी बनाने के बाद में बोल रहा है एक एक करके तुम्हारा कत्ल करूंगा। एक को लेकर के जा रहा है कत्ल करने के लिए, मारने के लिए, और बाकी लोगों को कह रहा है तुम चिंता मत करो, ब्रेड खाओ, आइसक्रीम खाओ, बन खाओ बैठ करके, तब तक मैं इसका कत्ल कर देता हूं। क्या तुम आराम से बैठ करके भोजन कर पाओगे? क्या आपका भोजन आपके गले के नीचे से पेट में उतरेगा? बिल्कुल नहीं उतरेगा। हम सोचेंगे कि भाई भोजन करके क्या फायदा है? ये कसाई जो है अभी मेरे फ्रेंड को मार रहा है, इसके बाद में मेरी बारी आने वाली है। क्या हम लोग आराम से बैठ करके नहीं, मृत्यु केवल मेरे फ्रेंड के लिए है, मैं आराम से भोजन कर लेता हूं। ये देखिए ये अंतर होता है। हम लोग सोचेंगे मेरे फ्रेंड को कैसे बचाऊं, हमारी जान हम लोग कैसे बचाएं, उस बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो ये जो है, ये जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आपने मुझे ये मनुष्य की देह की जो प्राप्ति दी है, ये तो बड़ी मूल्यवान है। क्योंकि अन्य देह में वो जो कार्य करते हैं, कोई खाता है, कोई कुत्ता भौंकता है दूसरे के ऊपर में, गली के ऊपर में, वो कैसे करता है? वो केवल अपने बुद्धि का प्रयोग करके, जो जानवर की बुद्धि है उस इंस्टिंक्ट के द्वारा मात्र वो अपना कार्य करता है। वो सिचुएशन को तो एनालाइज नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए मैं प्रवचन दे रहा हूं भगवान के बारे में, भगवत गीता भागवत के बारे में बता रहा हूं। अब आप लोग तो बैठ करके सुन रहे हैं, मनुष्य की देह की प्राप्ति है, हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कुत्ता यहाँ पर आ जाता है, एक बिल्ली यहाँ पर आ जाती है, क्या वो बैठ करके कहेगी प्रभु जी मुझे भी भगवत गीता का प्रवचन सुना दो, मैं भी समझना चाहता हूँ भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? अब उनके अंदर में तो वो विवेक की शक्ति नहीं है कि भाई मैं कष्ट भोग रहा हूँ, एक दिन मेरा जन्म होता है, एक दिन मेरा मरण होता है। क्या वो सोच सकता है क्यों मेरा जन्म होता है, क्यों मुझे इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है, क्यों मुझे कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है? वो नहीं समझ सकता है। वो अगर यहाँ पर आकर के बैठ गया तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा? भोजन कहाँ है, यहाँ पर आराम लग रहा है, यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। केवल जो प्राणी के जो इंस्टिंक्ट होते हैं उसके लिए मात्र उसकी बुद्धि का वो प्रयोग कर सकता है। इसलिए ये जो है जीव प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपका बड़ा धन्यवाद, आपने अब जो है मुझे मनुष्य की देह की प्राप्ति कराई है, अब मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं, दम शरीरी, बाकी के जो जानवर है वो बुद्धि का प्रयोग केवल जानवर की भांति मात्र कर सकते हैं। खाना कहाँ पर है, सोना कहाँ पर है, केवल उस चीज़ों के बारे में बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे दम शरीरी, मुझे जो शरीर प्रदान किया है उसमें दमा का मतलब होता है अपनी मैं इंद्रियों को काबू में कर सकता हूं, अपने मन को मैं कंट्रोल में कर सकता हूं। शमः दमः तपः शौचम, भगवत गीता में बताया मनुष्य जीवन जो है, शमः दमः टॉलरेंस, मतलब हमें सहन करना है, दुख सुख आते रहेंगे, सहन करना है। दमः अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में रखना है। तपः तपस्या, शौचम क्लीनलीनेस, ये मनुष्य जीवन होता है। तो ये जीव भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि भगवान आपने बाकी का जो जानवरों का शरीर है आज मुझे उससे इवॉल्व होकर के मनुष्य की देह की प्राप्ति हुई है। वो तो केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग जानवरों की प्रवृत्तियों में करते हैं, मैं कम से कम विचार कर सकता हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा मरण क्यों होना है।
मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में ला सकता हूँ, क्योंकि इन इंद्रियों और मन जब हमारा कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहता है, उसके कारण ही हम अनेकों प्रकार के भोग वस्तुओं में, भोग विलास में अपना जीवन बिताते हैं, पाप कर्म करते हैं और हमारा संसार का चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य शरीर इम्पॉर्टेंट है, हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए योग का क्या बताया है? योग ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वेरी गुड, बढ़िया बात है, लेकिन असली योग का कार्य क्या होता है वो हमें समझना है। योग इंद्रिया संयम्या, भगवान भगवद गीता में कहते हैं योग इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में करने के लिए है। केवल अपना शरीर बढ़िया बना करके जानवरों की भांति दोबारा अनेकों प्रकार के कुकर्म में लगने के लिए नहीं है। और आगे देखिए क्या कहते हैं, तम अहम पुरुषम पुराणम पश्ये बहि हृदय च। मैं उन भगवान को जो पुरुषम पुराणम, जो आदि पुरुष हैं, उन्हीं से सभी चीजों का जन्म हुआ है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषम पुराणम, सबसे पहले। तब हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरे दादा बहुत पुराने हैं, मेरे दादा मतलब उनके दादा, उनके परदादा, अगर मैं सोचूं तो बहुत बूढ़े होते हैं। तो भगवान भी बड़े बूढ़े हो गए होंगे, सबसे पुराने हैं, है ना। अभी हम लोग अगर अपने ग्रैंडफादर को देखें तो बूढ़े हो गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि भगवान पुरुषम पुराणम, सबसे पुराना पुरुष भगवान है, तो बहुत बूढ़ा होगा भगवान। तो वेदों में कहा है पुरुषम पुराणम नव यौवनम च, लेकिन भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन फिर भी भगवान नव यौवनम, जब हमारा नव युवक, हमारा जब प्रारंभ होता है, हमारा यूथ जब प्रारंभ होता है, कैशोरा, उस प्रकार की स्थिति में भगवान हमेशा है। आपने कभी भी भगवान कृष्ण का चित्र देखा है कि भगवान के सफ़ेद बाल, भगवान के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हैं? ऐसा नहीं है, ये तो भौतिक शरीर के लक्षण है। आध्यात्मिक शरीर जो है वो हमेशा यौवन में रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। तो वो कहता है, तो ये इसलिए कह रहा है, इसलिए हे भगवान आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप पुरुषम पुराणम हैं, आपकी कृपा से ही मनुष्य की देह की प्राप्ति हुई है, जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता हूँ। और पश्ये बहि हृदय च, अगर मैं चाहूँ तो आपको हृदय में भी देख सकता हूँ और हर एक जगह बाहर देख सकता हूँ। नास्तिक लोग भगवान को कहीं पर भी नहीं देख सकते हैं, हृदय में भी नहीं, बाहर भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, अपने हृदय में, दूसरों के हृदय में, हर एक वस्तु में देख सकता है। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं हमें भगवान को कैसे देखना है। भगवान कहते हैं कि जब हम पानी पीते हैं और उसके द्वारा जो हमारी प्यास बुझती है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। हमें जब भूख लगती है, हम भोजन करते हैं और उस अग्नि का जब शमन होता है प्रसाद खाने के द्वारा, वो अग्नि भी भगवान है जठर के अंदर में। तो इस प्रकार से हम तो भगवान को कहीं पर भी देख सकते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा। तो अब अगली प्रार्थना में ये जीव क्या कहता है? अगली प्रार्थना में अब कह रहा है कि भगवान, मैं जठर के अंदर में, माँ के गर्भ के अंदर में बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, मेरी प्रबल इच्छा है बाहर निकलने की, लेकिन कहता है भगवान मैं बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर निकलने के पश्चात और ज़्यादा घोर दुख है। बेटर, इससे तो बढ़िया है माँ के गर्भ के अंदर में पड़ा रहूं। बाहर निकलने के बाद में माया बड़ी प्रबल है और अनेकों कष्ट मुझे भोगने पड़ेंगे। तो अब इस प्रार्थना में कह रहा है कि भगवान मुझे बाहर भी मत निकालो। देखिए क्या कहता है, बहु दुख वासम गर्भात। वो कह रहा है कि हे भगवान, इस गर्भ के अंदर में बहुत सारे दुख झेल रहा हूं। बहु दुख वासात गर्भात। इस वास के अंदर में, गर्भ के अंदर में जो मैं वास कर रहा हूं, अनेकों प्रकार के दुख कष्टों को भोग रहा हूं।
लेकिन क्या कह रहा है, न निर्जिग्मिषे बही अंधकूपे, ये माँ का गर्भ भी एक प्रकार का कुआं है जिसके अंदर में ब्लड, जिसके अंदर में लहू और मल और मूत्र में मैं पड़ा हूँ, ये बेटर है। क्योंकि बाहर क्या है, संसार अंधकूप है, अंधा कुआं है। अंधे कुएं में अगर कोई गिर गया बाहर नहीं निकल पाएगा। बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, अंधा कुआं में कोई व्यक्ति अगर गिर जाता है उसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, कुएं के अंदर में जान छोड़ देगा वो। क्यों? अंधकूप का मतलब होता है इतना गहरा होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई नहीं सुन सकता है। और अगर कोई सुन भी लेता है तो देखता है कि भाई कहाँ है वो व्यक्ति, ये कुआं तो इतना गहरा है, मैं इसे बाहर कैसे निकालूं, वो भी सोच रहा है। इसलिए उसे अंधकूप कहा जाता है। तो कह रहा है कि भगवान, मैं गर्भ के अंदर में अनेकों दुख भोग रहा हूं, लेकिन बेटर है, बाहर निकलूंगा तो अंधकूप है, वहां पर मैं क्या करूंगा। क्यों ऐसा बता रहे हैं, अब अगली पंक्ति में वो बताते हैं। वो कहते हैं, उपसरपति देव माया, जैसे ही मेरा जन्म होगा तुरंत आपकी देव माया मुझे पकड़ लेगी। माया जो है, हमें पता है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, अभी हम लोग दुख भोग करके बाहर निकलते हैं कि मैं अब भौतिक संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप का स्नेह प्राप्त करने के बाद, सगे संबंधियों का स्नेह प्राप्त करने के बाद दोबारी हमारी इच्छा प्रबल हो जाती है, इसी भौतिक संसार में सब कुछ है, क्या वैकुंठ है, कौन सा स्वर्गलोक है, यही सब कुछ है भौतिक संसार। तो कहते हैं आपकी देव माया पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद में क्या होगा, मिथ्या मति, मेरी मति जो है घूम जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, शरीर को कहूँगा यही मैं सब कुछ है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं शरीर में बंधा हूँ, बाद में मैं कहूँगा ये शरीर ही मैं हूँ। यत अनुसंसृति चक्रम एतत्, और बोलते हैं उसके बाद में क्या होगा, मेरी संसार की साइकिल प्रारंभ हो जाएगी इस मिथ्या मति के कारण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर माया है। और जैसे ही 16 साल की उम्र में बाहर निकले, तुरंत त्याग करके जंगल की तरफ चले गए। तो और अब आगे भगवान कपिल इस बारे में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।